हरून महाजाजक जो असीं देखते हैं पुराने नेम दे विच ते यसू मसीह की छाया नूं देखते हैं। ये किन देखते हैं? हरून महाजाजक यसू मसीह की छाया नूं देखते हैं। और उस तो बाद इनू असीं अपनी छाया नूं भी इहदे विचों देखते हैं कि खुदा चाहुंदा है जिद्दां मसीह सी उदा ही मसीह के लोग भी होण। हालेलुया। जो परसनैलिटी मसीह की सी, जो खूबियां मसीह दियां सी, जो गुण मसीह दे सी, जो सुभाव मसीह का सी, वो कहदा होवे मसीह की संगत दा भी। हालेलुया हालेलुया। सो नवे नेम दे विच सानू मसीह के द्वारा सद के प्रभु इसी पदवी के रूप दे विच सानू भी बनाना चाहुंदा है। हालेलुया। सो उहदे विच आपां देख रहे सीगे कि हरून महाजाजक के सीने ते छाती ते लग्या हुआ जिहड़ा एक सीने बंद आ, उहदे विच 12 पत्थर आ, कीमती पत्थर आ। और ये 12 पत्थर जिहड़े आ 12 गोत्रां दे जिहड़े आ उस सुभाव नूं दिखाउंदे आ, 12 गोत्रां नूं दिखाउंदे आ। और मसीह दे विच ये 12 प्रकार के सुभाव जिहड़े चेलियां दे सी उन्हां नूं मसीह दे विच की कीता गया है? एक कीता गया। हालेलुया। और इहदे विच आपां फिर एक एक पत्थर नूं देखदे देखदे 6वें पत्थर ते पहुंचे सी कि 6वां पत्थर जिहड़ा आ उहदा नाम हैगा सुनहला चमकदार, दुधिया बिलोरी और हीरा। अलग अलग नामां दे नाल पुकारिया गया है इस पत्थर नूं। सुनहला चमकदार, दुधिया बिलोरी और हीरा। सो हीरे दे विच चमक पाई जाती। सो जब जिहड़ी चमक हीरे दे विच पाई जाती वो सानू की दिखाउंदी है? वो चमक असीं उहदे तो की सिੱਖਦੇ हां? साडे लई संदेश इस पुराने नियम के हरून जाजक के 6वें पत्थर तो की आ? वो हैगा आ इहदी चमक पहली गल मसीह की लाड़ी नूं दिखाउंदी, फिर समर्पण नूं दिखाउंदी आ, फिर वादी नूं दिखाउंदी आ, फिर धार्मिकता नूं दिखाउंदी, फिर जिੱਤ नूं दिखाउंदी, फिर आशीष नूं दिखाउंदी, फिर आनंद नूं दिखाउंदी, फिर संत नूं दिखाउंदी है। हालेलुया। तो जिन्ने भी नाम मैं तुहाडे के लए आ सारे नामां विच की है कि चमक हुंदी है। हालेलुया। संतां विच भी की पाई जांदी है? चमक पाई जांदी है। और वचन सानू जदों असीं कलीसिया ते संगति च आउंदे आ ते वचन सानू ये कहंदा आ तुसीं संत होण लई बुलाए गए हो। की होण लई? संत होण लई। ते दंत होण लई? संत होण लई बुलाए गए। हालेलुया। तो सानू इत्थे एवें नहीं प्रभु ने बुलाया, काहदे बुलाया? संत होने लई बुलाया। हालेलुया। संत होने लई बुलाउण तो भावें कोई गेरुए कपड़े नहीं, कोई मत्थे ते दाग नहीं, कोई माला बाणा नहीं। जैसे भी असीं सूट बूट जो कुछ भी पाउंदे आ साडे विच सुभाव किहड़ा होना चाहिए? साडा नेचर किहड़ा दा होना चाहिए आ? संतां वांग। हालेलुया हालेलुया। सो जो संत होने लई बुलाए गए तो आपां संत किद्दां बनदे आ उस गल नूं भी देखिया। संतां दा किरदार करैक्टर किंदा आ उहदे बारे भी आपां देखिया। हुण जिहड़ा आपां देख रहे सी वो सीगा संतां दे लई उपमा की आ, संतां नूं मिलाया किहदे नाल गया आ। हालेलुया। सो इहदे विच आपां काफ़ी गल्लां नूं देख चुके हां। सूरज दे नाल मिलाया गया संतां, काहदे नाल? सूरज दे नाल। फिर तारियां दे नाल मिलाया गया, फिर ज्योति के नाम मिलाया गया, फिर सियोन पर्वत जिहड़ा असीं भजन गा रहे सीगे सियोन पर्वत नाल मिलाया गया जिहड़ा कदी टलदा नहीं। हालेलुया। वो कदी ना टलेगा, कदी ना टलेगा। वो सियोन दे पर्वत वांगू बनिया रहेगा, वो कदी नहीं हरेगा। दुनिया च ओहदी उच्ची शान होगी। ये किहनां लई भला? अपने लई आ, अपने लई। हालेलुया। उस तो बाद ये लबानोन जिहड़ा पेड़ हुंदा है उहदे नाल मिलाया गया संतां नूं। और फिर संतां नूं खुदा दे निजी धन दे नाल मिलाया गया, फिर निजी प्रॉपर्टी दे नाल मिलाया गया, फिर सोने दे नाल मिलाया गया, फिर सोने चांदी दे नाल मिलाया गया, सोने चांदी दे पात्रां दे वांग। हालेलुया। समझ आ रही ना सारिਆਂ ਨੂੰ गल? और उस तो बाद इन्हां बालकां दे नाल बच्चों नाल मिलाया गया, फिर आग्याकारी बच्चों के नाल मिलाया गया, फिर शरीर के अंग जिद्दां हुंदे आ संतां नूं उहदे नाल मिलाया गया, फिर एक सैनिक योद्धे दे नाल उहनूं मिलाया गया,
फिर एक दौड़न वाले दौड़ाक एथलीट के नाल उन्होंने मिलाया गया, फिर पहलवान के नाल इहदी तुलना की गई, फिर अच्छे सेवक की तरह इहदी तुलना की गई, फिर परदेसी ते यात्री वांग इहनूं कहा गया है, फिर इहनूं भेड़ वांग कहा गया, फिर इहनूं मेमने वांग कहा गया, फिर पालतू बछड़े वांग कहा गया, फिर शेर वांगू कहा गया। ये सारियां गल्लां आपां पिछे विस्तार दे नाल की कर चुके हैं, देख चुके हैं। हालेलुया। पालतू बछड़े वांगू, सिंह वांगू, फिर उकाब वांगू, इत्थों तक किसी उकाब वांगू है ना। उकाब की खूबी की है, उकाब ते जवानी फेर आ के आंदे आ जांदी। हालेलुया। सो खुदा भी अपने लोगों को जो किधर भी रह गया अचानक ही की जाता है, पुराने खंभ खत्म ते नवे खंभ आ जाते। हालेलुया। पर वो एक कंडीशन होंदी है उकाब के लिए, जो वो पुराना पै जाता खंभ वो पुराने पै जाती है, फिर वो उच्चियां चट्टानां च जाता है, तो जोर जोर देने अपने खंभा उन्होंने मारता ताकि खंभ की होंगे जान निकलते जान। तो काफ़ी समा वो खंभ रहत रहता है, उदों तकलीफ का समा वो नहीं होता, पर बाद में की होंगे खंभ नवे आ जाते तो पावर पहला वाली आ जाती। संतां दे नाल खुदा इदां करदा, जे संत होणगे तां। हालेलुया। वो तेरी जवानी नूं करदा नवां। हालेलुया। सो उस तो बाद आप देखांगे प्यासी हिरनी दे नाल। अज आप जो देखना है, जो भी गल्लां सानूं खुदा दा रूह सिखाऊगा अज वो है संत लोगों नूं, कलीसिया नूं, संगति वाले विच आउण वाले लोगों नूं प्रभु की कह रहा है, प्यासी हिरनी वांग, प्यासी हिरनी वांग। जबूर 42:1 है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हाँ, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हाँ, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जितना हिरनी कद लिया जल दे गई, क्योंकि हिरनी का स्थान ही इदा का होंदा है कि उत्थे पानी की बहुत कमी रहिंदी है। एक बार पी लेंदी है, बाद जो प्यास लगती है तो फिर भज्जी दौड़ी फिरती है, क्योंकि एक जगह तो पानी की हो गया खत्म हो गया, फिर वो भजदी है पानी के वास्ते, प्यासी होती है। सो संतां नूं भी हिरनी दे नाल मिलाया गया है, प्यासी हिरनी दे नाल मिलाया गया है कि इन्हां नूं भी जदों बचन का चस्का पै जांदा है, फिर की करदे आ, भजदे आ। हालेलुया। हालेलुया। फिर ये वचन पीतियों बगैर रह सकते नहीं। ऐसे ऐतवार अपने को भैन आई सी ना एक अंजू पगवाड़े तो, पिछले हफ्ते उन्हें बपतिस्मा भी लिया सके, छोटे ਜਿਹੇ बच्चे के नाल दी अपने घर के अनाउंस कर दिता। झगड़ा होया काफ़ी, क्योंकि उन्होंने परिवार के सारे मैंबर चाहते सी कि इस बंदगी ते ना जाए, लेकिन उन्होंने की किया, उन्होंने उन्होंने कहता भी तुहानूं मैं नहीं रोकूंगी जिथे मर्जी जो, मैनू किसी ने रोकना नहीं तो मैनूं भावें मेरे घर भेज दिओ, मैं संगति तो बगैर रह सकती। सो इस ऐतवार वो घर वाला आप उन्होंने छड्ड के उत्थे गया। हालेलुया। वो आप चाहे नहीं आया, लेकिन वो इस प्यास की जिद के कारण क्या होया, इदां ते बना दिओ ना अपने परिवारां नूं, घरां वालिआं नूं। हालेलुया। उन्होंने चाहे वचन समझ आवे ना आवे, वो मसीह की कदर कर ना करन, तुहाडे अंदर जिहड़ा पानी चला गया ना, ये खत्म होना चाहिए नहीं। हालेलुया। हालेलुया। उधर भी बपतिस्मे मेरे भी आंसुओं के नाल ही सी, पहला घुटने ते कहंदे मैं थोड़ी देर मैनूं प्रार्थना करन दा समा दे दे, बड़े जान के जिद्दां दा असीं कहदा ना बपतिस्मे का माहौल होना चाहिए है, उदां दे विच ही उस भैन ने आंसुओं के नाल ही उस पानी के विच बपतिस्मे दे लई डुੱਬ। हालेलुया। और जदों भी वो गल भी करती आंसुओं की भरी होती है, कहती मैंने प्यास बड़ी लगी, मैं तो बचन की पहचान ही हुण हुई आ, पहला भी सी वो, पर पहला किसी होर अभिलाषा के विच चल रहे थे कुछ प्राप्तियों के वास्ते। ऐतवार में एक खास अनाउंस करने जा रहे हैं, एक वीडियो दिखा के अंकुर नरूला जी की, और मैं चाहूँगा कि तुम उन्हें ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दो, कुछ गल्लां दसूँगा
उन्होंने एक मिसाल दी बड़ी जबरदस्त, जिहड़े वचन की जानकारी नहीं रखते तो वो तो कन्फ्यूज हो सकते हैं। उन्होंने एक मिसाल दी, छोटा जिहा 2 मिनट का क्लिप आ, मैं दिखाऊंगा तुहानूं। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਛੱਡਾਂ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਚੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪੜੀਆਂ ਪਿਆ ਤੇ ਪੈਰ ਲਿਪੜੇ ਪਏ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰੁਕਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, कोई बारिश रोक सकती नहीं किसी चीज़ की। सो उन्होंने फिर उन्होंने कहा भी कैमरे वाले कहा इन्हों के पैरों वाला कैमरा कर, सच्ची वो डुबे पे पैर उन्होंने चिक्कड़ ना भरे पे, फिर भी हज़ार हज़ार लोग उत्थे खड़े आ। तो कहते तुसी दुनिया की मिसाल है पूरे संसार के विच। इन्नी भीड़ कभी किसी शमियाने थल्ले इस हालात में इकट्ठी होंदी नहीं, तुसी इकट्ठे होंदे आ। तो उत्थे नरूला जी नूं भी भुलेखा है इकट्ठे क्यों होंदे आ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਭਲਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਿਰਮਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਦੋਂ ਛੱਟ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਸ਼ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। तो कहते बाकी सेवक लोग कहते साडा चर्च बड़ा सोहना एसी लगे आ, तुहानूं छोले समोसे देवांगे ते तुसीं आओ। इदां कह के भी वो 500 लोगों को भी इकट्ठे कर सकते नहीं, 500 भी उन्हां को इकट्ठे नहीं होंदे। ते मैं उन्हां नूं चैलेंज करदा तुसीं 10 इकट्ठे नहीं कर सकते जेकर सच्चे उपदेश दे तुहाडे कोल पहुंच जाण। हालेलुया हालेलुया। इसलिए इदां दे जिहड़े उपदेश दे के इदां दीआं मसालां दे के वो उन्हां नूं कन्फ्यूज कर सकदे आ जिन्हां नूं वचन दी नॉलेज नहीं, जिन्हां दी सच्ची तौबा हुई नहीं उन्हां नूं कर सकदे। इसलिए जिन्हां नूं सच्चे वचन दी प्यास है ना वो भजदे आ। हालेलुया। उस पानी में भजदे आ कि की हो जाए उन्हां दी प्यास बुझ जाए। अपनी ख्वाहिश पूरी करने लिए नहीं भजदे, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए भजदे आ। हालेलुया। अज संसार दे विच 90% लोग अपने शरीर की अभिलाषा लिए भज रहे आ, चाहे वो किसी भी धार्मिक स्थान से चल जाए, चाहे चर्च में चल जाए, मन की तमन्ना है कि अभिलाषा पूरी हो जाए। पर 10 जने आ 100 के विचों जिहड़े काहदे लिए भज रहे आ? भला मैं कीमत देनी हाँ, मैं सब कुछ त्यागना है, आखिर मैं अपने प्रभु लिए अपना प्राण भी की कर देना है। हालेलुया हालेलुया। सो आ जाओ। प्यासी हिरनी दे वांगू की लगनी है? भला प्यास लगनी है। संतां नूं काहदे नाल मैचिंग किया गया? प्यासी हिरनी दे वांग, जिद्दां ओनूं प्यास लगदी जीभ निकली हुंदी ते भज्जी फिरदी आ, ਉਹਨੂੰ ਟਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਾ ਰਿਹਾ? ਭਲਾ ਰੱਜ ਕੇ ਪੜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰੱਜ ਕੇ ਪੜਾ ਰਿਹਾ। देखो 3 विषय तुहाडे शुरू हो चुके हैं। हारून महायाजक का, सच्चाई के मंदिर का, उधरों शुद्धिकरण का, और ये लंबे लंबे विषय आ यानी कि ये वो सोते आ जिहड़े समाप्त होने वाले नहीं, क्योंकि सानू की लग गई प्यास ते प्यासी जानू की करदा? भला तृप्त करदा। हालेलुया हालेलुया। उस तो बाद आ जाओ होर संतां नूं किहड़ी चीज नाल मिलाया गया है? अच्छी चंगियां मछलियां नाल। चंगियां मछलियां, मछलियां समझदे? मच्छियां जिहड़ियां हुंदियां चंगियां मच्छियां दे नाल संतां नूं मिलाया गया। ਇਹਦਾ मतलब जे चंगियां मच्छियां ते कोई
गंदियां मच्छियां भी होंदियां तां क्या कहना चंगियां मच्छियां कोई इदां दियां मच्छियां होंदियां जिहड़ियां काम दियां होंदियां नहीं जाल पा के कढ भी लिया जांदियां आ ते वापस छड्डियां भी जांदियां नहीं पर जिहड़ियां चंगियां मच्छियां वो की कर लिया जांदियां आ इकट्ठियां कर लिया हालेलुया हालेलुया ताकि अपने फड़न वाले को की कर दें रजा दें तृप्त कर दें हालेलुया सो ਆਪਾਂ खुदावंद किहदे नाल बना रहे हैं चंगियां मच्छियां दे नाल मत्ती 13 अध्याय ਉਹਦੀ 48 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ मत्ती 13:48 फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया हाँ। और हर प्रकार के मछलियों से सिमट लाया हाँ हर प्रकार दियां मछलियां की कर लिया भला समेट ले आया इकट्ठियां कर ले आया हाँ हाँ पढ़ पढ़ और जब जाल भर गया जो जाल भर गया तो मछुआरे उसको किनारे पर खींच लाए हाँ और बैठकर अच्छे को बर्तन में इकट्ठा कर हाँ लिया अगली 49 दिन पे है ना 48 है 48 चल रही है ना इकट्ठी कर ली और निकम्मी फेंक दी नकमियां की कर दिया भला सारे ना वो जिहड़ी जगह ते जाल रखिया सीगा उतों सिੱਟੀਆਂ ਪਰੇ ਨੂੰ परे सुट दिता हालेलुया अच्छियां की कर रही इस जगत चों एक दिन खुदा अच्छियां नु की करने वाला आ अच्छियां नु इकट्ठियां करने वाला है इसलिए जेडे आत्मा दी नदी विच डुबे रहणगे एक दिन यह आत्मा दी नदी जिहड़ी आ स्वर्गां नु जाण वाली आ ते ओ मच्छियां समेत जाऊगी वो आत्मा दी नदी जिहदे च खुदा ने सानू रख दिता ना एक दिन जगत चों किधर नु जाण वाली आ हाँ ते जिहदे विच माड़ियां मच्छियां आ वो नदी किधर नु जाण वाली आ नरक वाल नु जाण वाली आ हालेलुया सो सानू मंदियां मच्छियां गंदियां मच्छियां दे विच नहीं रखिया सानू किहनां विच रखिया है चंगियां मच्छियां दे विच रखिया हालेलुया हालेलुया उसी खुदा दी नजर विच चंगियां मच्छियां आ हालेलुया जेड़ी ओदी नदी दी शोभा नूं की करदियां भला बनाउंदियां हालेलुया क्योंकि ओदी नदी जेड़ी स्वच्छ है पूरी तरह नीचे तक की हुंदा आ साफ साफ नजर आउंदा आ जिस नदी विच सानू रखिया गया आत्मा दी नदी विच जदों सानू सारिआं नूं रखिया गया ते खुदा सानू एक एक नूं किदां देख रिहा भला साफ साफ देख रिहा ये अच्छियां मच्छियां इन्हां दी पानी भी की है भला अच्छा ही आ हालेलुया हालेलुया ये मच्छियां ओ आ जेड़ियां मरदियां नहीं ये मच्छियां ओ आ जेड़ियां मारन लई रखियां नहीं ये जीवन दे लई रखियां गईयां ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੈਬਨ ਜੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਅੱਛੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ हालेलुया यही मच्छियां एक दिन उस जिहड़ी बहंदी नदी आ जिहड़ी तखत दे विचों दी बहंदी आ ओदे विच पाईयां जाणगियां हालेलुया हालेलुया आ जाओ फिर अगे हैगा आ त्रेल अते बारिशवां कादे वां त्रेल अते बारिशवां फिर आप प्रार्थना करेंगे त्रेल अते बारिशवां किहनां नूं कहा गया त्रेलवां ते बारिशवां संतां मीका दी किताब हिंदी विच मीका आ 5 ओदी 7 है मीका 5 ओदी 7 ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਬਕੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਉੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਲ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ त्रेल वांग होवेगा ਤੇਲ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਫੁਹਾਰਾ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਹ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਲਈ ਢਿੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। हालेलुया। ਉਸ ਤੇ ਤ੍ਰੇਲ ਔਰ वर्षा वांग्या समझा गया। हालेलुया हालेलुया। तरील जो पैंदी आ ते किन्ना मौसम जबरदस्त लगदा है। बारिश जो पैंदी आ ते हर एक पत्ते नूं की कर दिंदी आ, धो दिंदी। बारिश तो बाद जो हरियाली नूं देख के हरियाली विच एक चमक पाई जाती, एक निखार पाया जाता। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ मौसम सुहाना आ ਤੇ ਸੁਹਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ, ਸੁਹਾਨੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੀਤ ਆ, ਸੁਹਾਨੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਜਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਹਾਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? आनंद ना भर जाता। इसी तरीके ना संतां नूं देख के भी दूसरियां दा मन किदां हुंदा? भर जाता। हालेलुया। संतां नूं बूंदां दी तरह जेड़ा ते भर जांदे आ, ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਧੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक गल और पढ़ के फिर हम प्रार्थना करते हैं। कितनी गल्लां हो गई अज दी? तीन। पहली गल तरेल ते वर्खा वांग हन और सिंचे हुए बगीचे वांग। सिंचिया होया जिहड़ा बगीचा हुंदा, किहड़े बगीचे वांग भी? सिंचे हुए। यशाया 58 ਦੇ 11 ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ। ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਝੁਲਸਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਝੁਲਸਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਝੁਲਸਿਆਂ ਹੋਇਆ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੂਗਾ। हाँ, तू सिंचे हुए बाग तेरियां हड्डियां नूं की कर दूगा? भला मजबूत करूगा। तू सिंचे हुए बाग जिहा होवेगा, बाग जिहा होवेगा। अते उस सुंब जिहा हाँ जेदा पानी मुकदा नहीं। हाँ, उस सुंब जिहा जेदा पानी कदी मुकदा नहीं। सिंचे हुए बाग वांगू। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਸਿੰਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਸਿੰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਫਰੂਟ ਦਾ ਰਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਬ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬੂਟੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਹਰ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫਲ ਆ ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਸਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਰੇਕੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਭਲਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਭਲਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਰੋਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਚੰਗਾਈ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ? ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। खुदावन खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, धन्यवाद हो आज के अच्छे समय की इस कर ली, इस चुने हुए स्थान ली जिहदे विच तू अपने समय के हिसाब नाल सानू बुलाया और असीं मिल के इस घर दी सुख मंगी आ सारे और तेरे घर चों सुख मिले और प्रभु जो आज दे वचन सुने गए आ वो वचनां दे द्वारा भी तेरे लोगों की शांति मिले और तेरे लोगों दे विच प्रेरणा जाग जाए कि असीं ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੌਮ ਤੇਰਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਰਵੇ।